भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके बारे में विद्यार्थियों को इतनी अभी जानकारी हो सकता है कि ना हो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक ब्रिटिश रिटायर्ड अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा की गई थी और कहा जाता है कि इसके पीछे एक उसकी बहुत बड़ी साजिश थी। जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उस विद्रोह से ब्रिटिश शासन की नींव हिल गई। ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन धराशायी होने की कगार पर पहुंच गया। लेकिन इसी दौरान ब्रिटिश के जितने भी ब्रिटिश राष्ट्र के प्रति भक्त थे, जो भी उसके अधिकारी, जो भी अपने आप को दिमाग का धनी मानते थे, उन्होंने अपना दिमाग चलाना प्रारंभ किया। उनमें से एक था एलन ऑक्टेवियो ह्यूम्स, A.O. ह्यूम्स। ये सर्वप्रथम भारत आया और भारत में आकर के यहाँ कलकत्ता विश्वविद्यालय इसने पत्र लिखा और उस पत्र के माध्यम से इसने लिखा कि हमको 50 ऐसे भारतीय स्नातकों की आवश्यकता है जो देश के लिए समर्पित हों। उस समय तो देश का जर्रा जर्रा देश के लिए समर्पण के लिए तैयार था, क्योंकि हम लोग उपनिवेशवादी शासन की दमन चक्र, नीतियों, शोषणकारी कार्यों, इन सब से त्रस्त हो चुके थे। तो उसी समय हमारे देश के स्नातक जो थे वो सभी तैयार होकर उन्होंने सहमति दे दी। A.O. ह्यूम का ब्रिटिश शासन से एक गुप्त समझौता था। कहा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश की सुरक्षा नाल के रूप में हुई। इसको हम आगे बताने वाले हैं, तो पहले हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पर प्रकाश डालें। सर्वप्रथम इसकी स्थापना में हम देखते हैं एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज ICS अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, A.O. ह्यूम द्वारा 28 दिसंबर 1885 में की गई थी। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई। इसका दूसरा मुख्य बिंदु है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में प्रस्तावित था। इसका प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाएगा, किंतु पुणे में उसी वक्त प्लेग नामक रोग फैल रहा था। इस कारण इस अधिवेशन को वहां से स्थगित करके बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में 28 दिसंबर 1885 को आयोजित किया गया। वहीं इसकी स्थापना भी हुई। 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में संपन्न हुआ। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था। प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, किंतु दादा भाई नौरोजी के प्रस्ताव पर, उनके सुझाव पर इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय यहाँ भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और इनका एक उद्देश्य था कि भारत के जितने भी नेता हैं जो देश के लिए समर्पित हैं वो सब एकजुट हो जाएं। यह उद्देश्य को लेकर के वो इस कांग्रेस के अधिवेशन के एक कांग्रेस के अध्यक्ष बने और उनका उद्देश्य भी कुछ हद तक पूरा भी हुआ। जैसे ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, कांग्रेस ने अपना काम शुरू कर दिया। भारत के विभिन्न प्रकार के समाचार पत्रों में इसकी प्रशंसा हुई। विभिन्न नेताओं ने भी इस पर अपने अपने वक्तव्य दिए।
और इस स्थापना की भूरी भूरी प्रशंसा होने लगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ब्रिटिश शासन की सुरक्षा नाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी कोई भारत में किसी प्रकार का उपद्रव होता था, किसी प्रकार की अंग्रेज़ों की गलत नीतियां सामने आती थीं, तो उस दौरान जैसे ही गलत कोई नीति आती थी तो ये लोग एक पत्र के माध्यम से ब्रिटिश संसद को एक पत्र लिखते थे या ब्रिटिश की महारानी को पत्र लिखते थे, जिससे कि वो पत्र, उस समय इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन का तत्कालीन साधन नहीं था उस समय कि तत्काल वहाँ पहुँचाए जा सकें, तो इसलिए पत्र को पहुँचने में भी टाइम लगता था। जब तक वहाँ पहुँचता था तब तक एक घटना की जगह दूसरी घटना भारत में घट जाती थी। भारत के लोगों ने देखा कि पत्र का कोई खास असर नहीं हुआ। कभी कभार यदा कदा कुछ पत्रों का असर हो जाता था, तो उनको देखकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लगने लगा कि हमारी बात सुनी जाने लगी। लेकिन वो एक सोची समझी रणनीति थी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की, और इस प्रकार से जितने भी पत्र वहाँ जाते थे, ज़्यादातर पत्रों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता था, कुछ ही पत्रों को सम्मिलित किया जाता था। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस धीरे धीरे 20 वर्ष की अवधि इसने पूरी कर ली। जब इसकी 20 वर्ष की अवधि हो जाती है, इसका एक अधिवेशन होता है सूरत में। सूरत में जैसे इसका अधिवेशन होता है तो सूरत की फूट के नाम से इस अधिवेशन को जाना जाता है। यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में फूट पड़ जाती है। तो जब इसमें सूरत में अधिवेशन शुरू होता है तो इस अधिवेशन में 2 दल बन जाते हैं, एक नरम दल, दूसरा गरम दल। नरम दल के लोगों का उद्देश्य था कि हम ब्रिटिश शासन के प्रति भक्ति भाव बनाए रखें और जो भी हमें करना है उसको केवल पत्र के माध्यम से ही हम उनको सूचित करें। किसी प्रकार का कोई दंगा, किसी प्रकार का हिंसात्मक कदम हम ना उठाएं। जबकि गरम दल के लाल बाल पाल जो थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ऐसे लोगों ने तो केवल एक ही बात की थी कि ये अंग्रेज हैं, ये प्रार्थना से और प्रार्थना पत्रों से और निवेदन से मानने वाले नहीं हैं, इनके लिए कोई सशक्त कदम उठाना पड़ेगा या फिर जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। तो इस बात पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 2 दल बन गए, एक नरम दल, दूसरा गरम दल। दोनों ने अपनी अलग अलग मीटिंग ली। इस प्रकार कांग्रेस में फूट पड़ जाती, इसको सूरत की फूट के नाम से जाना जाता है और दोनों ही दल अब काम करने लगे। अगर कांग्रेस के अध्यक्षों की बात की जाए तो सबसे सर्वप्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तत्पश्चात दादा भाई नौरोजी, जो कि 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ये कोलकाता से थे, कलकत्ता वर्तमान में इसको कोलकाता के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 1887 में बहरुद्दीन तैयब जी, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के और ये मद्रास से थे। 1887 में बहरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के और मद्रास से थे। 1888 में जॉर्ज यूले, इलाहाबाद, वर्तमान में इसका नाम प्रयागराज हो गया है, वहाँ के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। 1888 में इन्होंने पदभार ग्रहण किया था। इसके बाद 1889 में विलियम
बेडरवर्न ह्यूम के जीवनकार थे, जीवनीकार, इन्होंने ह्यूम पर जीवनी लिखी थी। ये बम्बई में बने हुए थे। 1890 में फिरोज शाह मेहता कलकत्ता से ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तत्पश्चात 1891 में पी आनंद चारलू ये नागपुर से थे और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1892 में व्योमेश चंद्र बनर्जी इलाहाबाद से थे, ये एक बार फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, यानी पुनः दूसरी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1892 में। 1893 में दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया था, पहले ये भारतीय राष्ट्रीय संघ था, इसका नाम इन्हीं के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। 1894 में अल्फ्रेड बेब ये मद्रास से थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1895 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यानी दो बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी 2 बार बन चुके, 85 और जाकर के 92। इसके बाद 1895 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कभी छात्रों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये बनर्जी सुरेंद्र नाथ थे या व्योमेश चंद्र थे, तो व्योमेश चंद्र प्रथम और द्वितीय रहे हैं, इसके 2 बार बने हैं। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1895 में ये पूना महाराष्ट्र से थे। इसके बाद पूना महाराष्ट्र में ये इनको बनाया गया था। इसके बाद 1896 में रहमतुल्लाह सयानी ये कलकत्ता से में बनाए गए इनको। सी शंकर नायर ये भी 1897 में अमरावती महाराष्ट्र से थे, केरल के प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष थे और ये केरल के रहने वाले थे, सी शंकरन नायर। 1898 आनंद मोहन बोस ये मद्रास में बनाए गए थे। 1899 में रमेश चंद्र दत्त लखनऊ में इनको अध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस का अगला अधिवेशन 1900 एन.सी. चंदावरकर ये लाहौर में बनाया गया था। 1901 दिनसाई वाचा ये कलकत्ता में इनको अध्यक्ष बनाया गया था। 1902 सुरेंद्र नाथ बनर्जी दोबारा, 2 बनर्जी दोनों बार बने, ये 1902 में, वो 1885 1892। इसके पश्चात 1895 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और 1902 में पुनः सुरेंद्र नाथ बनर्जी को इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। 1903 में लाला मोहन घोष ये मद्रास में इनको अध्यक्ष बनाया गया। 1904 में सर हेनरी कॉटन बम्बई में इनको अध्यक्ष बनाया गया। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले इनको बनारस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। हम आपको बता दें गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। 1906 में दादा भाई नौरोजी को फिर से कलकत्ता में दूसरी बार इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर रास बिहारी घोष को 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था, सूरत गुजरात में, जब इसकी फूट हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की फूट हो जाती है। 1908 डॉक्टर रास बिहारी घोष को फिर से मद्रास में बनाया गया। 1909 में मदन मोहन मालवीय लाहौर में, मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। 1910 में सर विलियम बेडरवर्न इलाहाबाद में बनाया गया इनको। 1911 में पंडित विशन नारायण धार कलकत्ता में। 1912 में रंगनाथ नरसिंह धुलेकर को अध्यक्ष बनाया गया। 1913 में नवाब सैयद अहमद बहादुर। 1914 में भूपेंद्र नाथ बसु। 1915 में एसपी सिन्हा। इस प्रकार से प्रतिवर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बनते गए हैं। और इसके अंतिम अध्यक्ष की अगर बात की, अभी रिसेंटली जो अध्यक्ष रहे हैं वो राहुल गांधी रहे, और इस समय वर्तमान में मल्लिकार्जुन खड़गे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। तो आज हमने आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बताया। हमने ये भी बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस प्रकार अंग्रेज़ों की सुरक्षा नाल का काम करती थी। जब भी अंग्रेज यहाँ कोई कुचक्र या कोई गलत नीति लेकर आते थे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 से 1905 तक, जो कि एलन ऑक्टेवियो ह्यूम के निर्देशन में चल रही थी, क्योंकि वो उसका फाउंडर मेंबर था, तो उसके हिसाब से चलती थी। और भारत में किसी भी प्रकार का कोई विद्रोह नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का कोई
विरोध नहीं हुआ क्योंकि वो एक पत्र लिख करके ब्रिटेन भेज देता था। लोग इंतजार करते थे जब तक उनका गुस्सा ठंडा हो जाता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद हम अब गांधी युग की ओर बढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम आपको गांधी युग की पर प्रकाश डालेंगे। नमस्कार।